Micro Small and Medium Enterprise Bedikni Luwaji Mumbai Tangsalo Proga Babono Songazaka MSME Nutuye Haste Berimni Malimung Panda Proga Babono O Pando Manjagikya Micro Small and Medium Enterprise Bedikni Montri Narayan Rane Hastini Montri Okra Dr. Manik Saha Te Tang Bedikni Haste Montri Banu Pratap Singh Barma. He has taken with on the school history. पूर्वोत्तर विभाग के 8 राज्यों में चाहिए और वहां के विकास के लिए हमें योगदान देना है, काम करना है और 8 जो राज्य है वो डेवलप होना चाहिए, ये बार-बार हमें कहते हैं। मैं यहाँ के अधिकारियों से कल भी मेरी बातचीत हो गई। आज मैं आप लोग के सामने हूँ, यह उद्यमी है, केंद्र राज्य सरकार के अधिकारी हैं। आप यहाँ जब केंद्र सरकार राज्य सरकार फाइनेंशियल प्रोविजन करते हैं विकास के लिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन अमल 100% हर साल होता है क्या, ये देखना चाहिए। 100 और उसका वो योजना का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। खाली 100% खर्चा हुआ ये नहीं चलेगा, उसको लाभ मिलना चाहिए, लोगों को लाभ। जो हमारी त्रिपुरा की लोक संख्या 36 लाख है, उसमें ज्यादा करके आदिवासी भी लोग हैं, एसी एसटी के भी लोग हैं। त्रिपुरा में मेन मुख्य था गैस का प्रोडक्शन है, गैस है, बांबू है, चाय है, अनानास है, ये उत्पादन है। और हमारा पर कैपिटा इनकम 1,25,000 ओनली है। हमारे अधिकारी को मैं कहूंगा कि पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख शोभा देने वाला अमाउंट नहीं है, नहीं। इसी पूर्वोत्तर विभाग में सिक्किम भी है, सिक्किम उनका 4,03,000 पर कैपिटा, हम 1.25 लाख। क्यों? वजह क्या है? वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? वो लोगों को रोजगार देता है, उद्यम, नए नए उद्योग उन्होंने निर्माण किया, रोजगार दिया, पर कैपिटा इनकम जीडीपी बढ़ाया, उसमें हम क्यों नहीं योगदान दे सकते? इसका विचार हो। मैं क्रिटिसाइज करने नहीं आया, सहयोग देने आया। क्यों नहीं? और टूरिज्म है, हम टूरिज्म आज तक क्यों डेवलप नहीं कर पाए? निसर्ग तो बहुत अच्छा है, हम कहा कि सुंदर है ये हमारा त्रिपुरा, एनवायरमेंट अच्छा है। अब हमारे पीएम साहब ने एयरपोर्ट भी आप तक पहुंचाया है, एयरपोर्ट भी पहुंचा, 3 साल हो गए एयरपोर्ट शुरू हो गए। तो हम टूरिज्म एक दुनिया का ऐसा बिजनेस है, कम से कम टाइम में ग्रोथ कर सकते हैं। दुनिया कई देश है जो टूरिज्म, यही उनका उत्पादन का बजट, मुख्य बजट में देश की या स्टेट की आर्थिक स्थिति संभालने वाला विभाग है टूरिज्म। अपने देश में गोवा देखिए, छोटा सा है, 15 लाख उनका ये आबादी, 15 लाख, उनका भी 4.5 लाख पर कैपिटा इनकम है, 4.5 लाख खाली टूरिज्म। उनका बजट 95% टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। हमारा 10-20-25% भी होगा तो 2 लाख, भारत के 180 से भी हम आगे जाएंगे। भारत का 1,80,000 है। मैं एक फिगर ये छोड़ के जाता हूँ। देखिए, हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड में तीसरे क्रमांक में आए, हमारे पंतप्रधान जी चाहते हैं। अमेरिका, चाइना के बाद भारत फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति में
तीसरा नंबर होना चाहिए। मगर हम आज का है, आज का है। आज हम 2 लाख के करीब है और अमेरिका का पर कैपिटल इनकम 56 लाख है, 56 लाख है। फिर उनका जीडीपी, हमें उनके बराबरी में जाना है, नजदीक जाना है। इतनी तरक्की करना का एक तरक्की करने के लिए एक आदमी कर सकते हैं, खाली पीएम कर सकते हैं क्या? वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की घोषणा दे रहे हैं, तो पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? पहली तो हम मंत्रियों की है, अधिकारियों की है, फिर जनता का सहयोग। विदाउट जनता का सहयोग, सपोर्ट के सिवा कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है, कोई राज्य तरक्की नहीं कर सकता। तो जो प्लानिंग होना चाहिए ना, ये प्लानिंग किस तरह करना, जापान सरकार से, जापान के लोगों से सीखना चाहिए। कोई भी योजना लाने के पहले जापान 60% वक्त खाली प्लानिंग के लिए देते हैं, 40% इंप्लीमेंट के लिए देते हैं, जब 100% सक्सेस की होती है। हमारे टूरिज्म का क्यों नहीं नियोजन? टूरिज्म के लिए केंद्र सरकार का पैसा है, कितना खर्चा हुआ, कौन सी योजना, कितने लोग पर्यटक लोग लाभ ले रहे हैं। लास्ट ईयर 3 साल में कितने पर्यटक आए, आगे कितने आने की अपेक्षा रखता है, कुछ तो जानकारी देनी चाहिए, देनी चाहिए। हम भी इसके लिए योगदान देंगे। एमएसएमई हर क्षेत्र में योगदान दे सकता है, फंड टेक्नोलॉजी के लिए पैसे दे सकता है, एमएसएमई यार। अब खाली इसे देखने नहीं है त्रिपुरा, खाली देवी का दर्शन के लिए नहीं है। मैं आप लोग, यहाँ के लोग हमारे पंतप्रधान चाहते हैं आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो उसमें भारत आत्मनिर्भर बने, उसमें त्रिपुरा के लोग है क्या? नहीं तो क्यों नहीं लेके जाने की कोशिश चल रही है क्या? ये देखने के लिए अधिकारियों का काम देख लेते हैं। देखिए, मैं कम से कम 35 साल से कोई ना कोई डिपार्टमेंट का मंत्री रह चुका, स्टेट में, अभी केंद्र। प्रशासन का तजुर्बा मेरे पास है। अधिकारी चाहे तो अगले 3 साल में 2 लाख के ऊपर पर कैपिटल इनकम आप लोग का लेके जा सकते, लेके जा सकते। उसका प्लानिंग बताइए, आइए चर्चा हमारे से करें। जो स्कीमें चाहिए, क्लस्टर चाहिए, टीसी चाहिए, टीसी दिया, अभी पुरानी है, काम चालू है। 3-3 साल टीसी का काम चलता है। विदिन 1 ईयर कंप्लीट होके ट्रेनिंग चालू होनी चाहिए। ट्रेनिंग होके उधर यहाँ के बच्चे यूथ एजुकेशन के बाद ट्रेनिंग लेके खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। या 2 करोड़ का टर्नओवर करने वाले को तालियां मिली। आज 2 करोड़ क्या होता है? आज हमारे देश के बड़े उद्योगी का दुनिया के सब उद्योगी जो है सबसे बड़े, उतने नंबर देखो कितना लगता है। अदानी साहब का, अंबानी साहब, जल्दी आऊंगा मैं, आप बुलाएंगे तो मतलब बोलेगा आने नहीं आना चाहिए। वो तीखा बात करते हैं, मैं तीखा नहीं करता। आगे का कार्यकाल त्रिपुरा के जनते का स्वीट हो जाए, अच्छा बीत जाए, उनको भी लगे कि हम भारत के नागरिक हैं। बांग्लादेश से हमारा इनकम क्यों नहीं ज्यादा हो? बाजू के राज्य है चाइना और उनसे क्यों नहीं हमारा इनकम ज्यादा हो? हमारे बच्चे को दुनिया में कहाँ भी पढ़ने की क्षमता हमारे क्यों नहीं हो? ऐसी सोच जब उनके आएंगे तो हमें लगेगा भारत के अधिकारी और भारत सरकार काम करें, अधिकारी काम करें। ऐसी में प्रार्थना देवी से मुझे अपेक्षा की वैसी तालियां नहीं वैसी। अभी यहाँ पर रैम स्कीम
जो यहाँ पर इसका लॉन्च हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर रैम स्कीम यहाँ पर लॉन्च हुआ है। और उद्यान शक्ति वो भी अभी यहाँ पर लॉन्च हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ गोमती सिटी गैस प्रोजेक्ट, वेस्ट त्रिपुरा बेम्बो मैट क्लस्टर का भी यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा कम जानता हूँ MSME, लेकिन जितना भी जानता हूँ मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बात करूँगा यहाँ पर। तो मेरा पास जो अभी इंफॉर्मेशन है, PMEGP जो टोटल सपोर्ट इज ओवर 400 करोड़ त्रिपुरा में फॉर 7,000 यूनिट्स इन लास्ट 4 years। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर राणे साहब जी बोल रहे थे, हमारे यूनियन मिनिस्टर जी, त्रिपुरा में ऐसा एक्चुअली कल्चर था ही नहीं। बहुत पहले हम लोग बचपन में हम लोग देखे थे, हमारा खुद का भी छोटा मोटा इस तरह बहुत सारे इस तरह इंडस्ट्री यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर डेवलप था। लेकिन 35 इयर्स का राज जो यहाँ पर चला है, जिंदाबाद जिंदाबाद ये सुन कर काम पर किया है। और उसके कारण जो मालिक मैं खुद देखा हूँ, ये इंडस्ट्री पर ये लोग कोशिश ही नहीं की, और धीरे धीरे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं। मैं खुद देखा हूँ बहुत सारे उनका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इजी रहता है, बाहर से लाना है बेचना है, बैठे रहते हैं कब आएगा कस्टमर, लेकिन इससे फायदा नहीं होता है। जो GDP का बात अभी यहाँ पर बात हो रहा है, यहाँ पर इसलिए हुआ है 1 लाख था 2016-17 में, और अभी हम लोग 1 लाख करीब 30,000 GDP हुआ त्रिपुरा का। और बीच में हमारा गवर्नमेंट जो 2018 में यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए, तब से अभी बीच में आप देखिए 2 साल तो हम कोविड के कारण बहुत मुश्किल हुआ। ये नहीं कह रहे हैं कि कोविड के कारण ये हुआ है, लेकिन ये तो कल्चर बहुत दिन से यहाँ पर चल रहा है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। 35 इयर्स कम नहीं है। तो कल्चर से हम धीरे धीरे इतना साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं त्रिपुरा का भी GDP बढ़े। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो आने वाला दिन आ रहे हैं, श्रेष्ठ त्रिपुरा का जो नारा हम लोग दे रहे हैं, वो जरूर हमारा यूनियन मिनिस्टर साहब जी बोले हैं, यहाँ पर कम से कम 2.5 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा भी होना चाहिए। मैं निश्चित हूँ ये होना ही होगा। और हमने त्रिपुरा का मेन जो यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ का GDP टोटल डिपेंड कर रहा है जो हमारा कृषक भाई बंधु है इनके ऊपर। और करीब करीब यहाँ पर 44% हम लोग इसके ऊपर कृषि जो एग्रीकल्चर उसका प्रोडक्ट्स उसी के ऊपर, हॉर्टिकल्चर हो, तो इसी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। और 26% त्रिपुरा को जमीन जो है ये कल्टीवेशन के लिए ये तैयार है। बाकी यहाँ पर जंगल है, पहाड़ है। तो ये सब जानते हुए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको कैसे उपयोग करें, और उससे भी हम लोगों का GDP बढ़ सकता है। और उस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा यहाँ पर हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर अभी हम लोग प्राइस दे चुके हैं 6-7 आदमी को। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर है, बहुत है। मैंने सरकार की तरफ से कैसे उनको हेल्प करें, SHG ग्रुप जो 16-17 जो हमारा पास हमारा बहन और माता जी है, इनको हमने देखा। पहले 2016-17 का भी ये डाटा अगर हम ले, उससे अभी कम से कम 10 गुना बढ़ गया सभी जगह। उसके बाद ग्रुप जो होता है SHG ग्रुप, और ये लोग इनका भी ग्रुप जो है 10 गुना से 11 गुना हो गया। और बैंक, TRLM और सरकार की तरफ से जिस तरह हम लोग का फंडिंग दे रहे, रिवॉल्विंग फंड से शुरू करके लोन,
तो इससे भी काफी 12-13 गुण बढ़ गया। तो ये जो प्रोस्पेक्ट है त्रिपुरा का, मैं कंफर्म हूँ ये आने वाले दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। टाइम कम मिला है, लेकिन जिस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह अष्टलक्ष्मी कहते हैं, ये 8 प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर जी बोल रहे थे, ये उन्होंने हमेशा ये सोचते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में एक्टिस्ट पॉलिसी जो कह रहे हैं अभी, हमारा ये चीज यहाँ पर बात हो चुका है, और इस तरह यहाँ पर इतना ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं जब तक नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक इंडिया भी डेवलप नहीं होगा, हमेशा बोलते। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का ये रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ MSME नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में त्रिपुरा में पहली दफा यहाँ जा रहे हैं, और इसमें मंच पर उपस्थित है जिन्होंने अभी बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग मार्गदर्शन किए हैं। श्री नारायण राणे जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME, श्री मनोज कुमार, चेयरमैन KVIC, श्री विनीत कुमार, CEO KVIC, हमारे चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा, श्री अभिषेक चंदा, सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एंड मिस्टर योका, एडवाइजर टू नागालैंड CM, श्रीमती मार्शी पाओ, जॉइंट सेक्रेटरी MSME, and other representatives from यूनियन मिनिस्टर से शुरू करके स्टेट मिनिस्टर से शुरू करके सब अधिकारी सेंट्रल के सब आते रहते हैं यहाँ पर, और हमारा भी त्रिपुरा सरकार के जो अधिकारी ये लोग भी काफी, इन लोगों को अभी हम भी कहते हैं काम करने के लिए, और अच्छा रिलेशन भी है सेंट्रल के साथ स्टेट का, काफी हद तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइम है, लेकिन